आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्ली मिडाइवल पीरियड 650 से 1206 के बीच में। और इसमें हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया का चोला एंड अदर्स। ठीक है, साउथ इंडियन का चोला एंड अदर्स देखेंगे। इससे पहले के सारे वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज़ चल रही है लूसेंट के जनरल नॉलेज की ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द टाइटल्स अज्यूम्ड बाई चोला किंग राजेंद्र। तो राजेंद्र जो किंग थे ना, ये चोला किंग में राज के बेटे थे और इन्होंने श्रीलंका तक को आक्रमण कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये किंग थे। और इनके पास जो टाइटल था, वो टाइटल इनके पास गंगी कोंडा था, मुदी कोंडा था और पंडित चोला था। ये तीनों टाइटल ये एज्यूम कर रखे थे। यानी कि चौथा जो ये है ए नंबर त्याग समुद्रा, ये इनका टाइटल नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा त्याग समुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, रथ टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, ये बिल्ड किया गया था किस पल्लव रूलर के शासनकाल में। तो रथ टेम्पल है एक महाबलीपुरम में, एक ही पत्थर को काट के रथ बना दिया गया है और उस पर टेम्पल है ये। और ये इसका जो सही आंसर है ये है नरसिंह वर्मन वन। ठीक है, इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन वन। अगला देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कनकर्ड सेलन। सेलन है सिन्हाल जो है आज की डेट में श्रीलंका या फिर सेलन उसको बोलते थे। इस पे जो है पूछ रहा है कि किस किंग ने, चोला किंग ने इसको पहली बार जीता था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र वन ने भी जीता था और राज वन ने भी इसको जीता था। लेकिन राजेंद्र जो इसके पुत्र थे राज के, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट टाइम राजा वन ने इसको जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजराजेश्वर का टेम्पल जो है वो भी इन्होंने ही बनवाया था। द 7 पगोडाज ऑफ महाबलीपुरम वेयर ए विटनेस टू द आर्ट पेट्रोनाइज्ड बाई। 7 पगोड़ा जो है, 7 पगोड़ा महाबलीपुरम का, ये पल्लवों का आर्ट था। ये किसका आर्ट था? ये पल्लवों का आर्ट था। करेक्ट आंसर है ए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ द फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड। कैलाश टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है एलोरा में है कैलाश टेम्पल। ठीक है, एलोरा में कैलाश टेम्पल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, एलोरा। आगे बढ़ते हैं। द चोला पीरियड इज़ बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। चोला पीरियड सबसे अच्छा किस बात के लिए जाना जाता है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ पे जो विलेज के लोग थे वो असेंबली इकट्ठी करते थे और बड़े बड़े डिसीजंस लेते थे गांव से रिलेटेड। तो ग्राम सभा वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ चोला पीरियड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम वाज इस्टेब्लिश्ड बाई। महाबलीपुरम किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पे आपसे पूछा है। तो महाबलीपुरम जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था पल्लवों के द्वारा। ठीक है, पल्लवों के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। उसमें भी नरसिंह वर्मन जो है वो महाबलीपुरम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रथ टेम्पल वगैरह उसी ने बनवाया था। तो करेक्ट आंसर है पल्लव। द फेमस आइडल ऑफ गोमतेश्वर एंड फेमस जैन टेम्पल इज सिचुएटेड है। तो इसका सही आंसर है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला वही जगह है जहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त वन जो थे, चंद्रगुप्त वन, वो वहाँ पे जाके संन्यास ले लिया था उन्होंने और वहीं पे अपने आप को स्टार्व करके मार दिया था। और यहीं पे गोमतेश्वर यानी कि महावीर की बहुत बड़ी मूर्ति बनी है, बहुत विशालकाय है, और इसी को हम लोग कहते हैं गोमतेश्वर। और ये है एक फेमस टेम्पल भी है, जैन टेम्पल, श्रवण बेलगोला में। ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है रामायण, द तमिल वर्जन ऑफ द ग्रेट एपिक रामायण वाज मेड बाई। सो करेक्ट आंसर है इसका कंबान ने रामायण जो तमिल वर्जन है, हिंदी वर्जन का तमिल वर्जन है ये जो है कंबान ने इसको कंपोज किया था। नेक्स्ट है द 2 किंगडम्स इस्टेब्लिश बाय द इंडियंस इन द इंडो चाइना इंक्लूडेड। कौन कौन था इंडो चाइना रीजन में?
तो एक तो इसका चंपा था और दूसरा कम्बोजा था, चंपा और कम्बोजा। ठीक है, कम्बोडिया को कम्बोजा कहते हैं आज की डेट में, उस समय कम्बोजा कहते थे, आज की डेट में उसको कम्बोडिया कहते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चंपा एंड कम्बोजा। द फेमस कैलाश टेम्पल और कट आउट ऑफ सॉलिड रॉक, ये एक ऐसा टेम्पल है जो सॉलिड रॉक को काट के बनाया गया है, एलोरा इसको बोलते हैं। वॉज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, किसके पैट्रोनेज में? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों के पैट्रोनेज में ये कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है, एक ही पत्थर को काट के बना दिया गया था, ये बना है राष्ट्रकूटों में। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हु डिस्ट्रॉयड द एम्पायर ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी, बादामी के जो चालुक्य थे उनके एम्पायर को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो ये डिस्ट्रॉय किया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों पर आक्रमण कर दिया था बादामी वालों पे और उनके पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटास। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलीजन वाज पैट्रोनाइज बाई राष्ट्रकूटा, तो राष्ट्रकूटों ने क्या अपनाया था? तो ये बहुत बड़े भक्त थे किस चीज़ के? तो ये बहुत बड़े भक्त थे जैनिज़्म के। राष्ट्रकूटों का जो है ना जैनिज़्म से बहुत बड़ा संबंध था। ठीक है, जैनिज़्म से संबंधित थे। द फेमस बैटल ऑफ तकोलम, द फेमस बैटल ऑफ तकोलम ऑफ साउथ इंडिया वाज फॉट बिटवीन, किसके किसके बीच में ये लड़ाई हुई थी तकोलम की? तो इसका सही आंसर है चोला और राष्ट्रकूटों के बीच में तकोलम की लड़ाई हुई थी। चोला और राष्ट्रकूटों के बीच में तकोलम की लड़ाई हुई थी। आगे बढ़ेंगे। द साउथ इंडियन स्टेट विच वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर, ये था सही आंसर इसका चोला, चोला था सही आंसर। चोल जो शासन था ना वहाँ पे नेवी जो था बहुत इम्पोर्टेंट था और इस नेवी के वजह से इन्होंने श्रीलंका तक को जीत लिया था। अगला सवाल है आदि शंकराचार्य एस्टेब्लिश फर्स्ट मठा एंड दीज मठाज 4 मठा इन्होंने बताया। दीज मठाज वेर सिचुएटेड एट, कहाँ पे ये सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड था बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। बद्रीनाथ, इसका देख लो आप, ऑप्शन देख लो समझ में आ जाएगा। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक, तो करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र वन। बे ऑफ बंगाल को इन्होंने ना चोला लेक में बदल दिया था। ये यूपीएससी का सवाल है। नेक्स्ट, हु वाज द चोला किंग टू हैव कनकर्ड बंगाल, बंगाल को किसने जीता था? तो भैया बे ऑफ बंगाल को जो जीता होगा वही जीतेगा ऑब्वियसली, है ना। तो राजेंद्र वन ने इसको जीता था। विच वन ऑफ द चोला किंग कनकर्ड सेलन, सेलन को किसने जीता था? तो राजेंद्र वन ने जीता था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र वन बहुत प्रतापी शासक था। ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन को चोला लेक बना दिया था और बंगाल को पूरा जीत लिया था। इसके अलावा ये सेलन मतलब कि श्रीलंका को जीत लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चोला डिफीटेड पांड्या एंड चेराज रूलर्स एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल टाइम, ये करेक्ट है। द चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, कंकर्ड द सम ऑफ द एरिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर, तो राष्ट्रकूटों का जो स्थापना किया था ये दंती दुर्ग ने किया था। करेक्ट आंसर है ए, दंती दुर्ग। अरे दंती दुर्ग इसका सही आंसर है। द 7th टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय, करेक्ट आंसर नरसिंह वर्मन।